आज हम बनाने वाले हैं नींबू का चटपटा खट्टा मीठा अचार जो सालों तक खराब नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम ये नींबू का बहुत ही मज़ेदार चटपटा अचार बनाकर तैयार करेंगे। और ये अचार खट्टा मीठा अचार है, बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जिस तरह से मैं इस अचार को बनाती हूँ और ये सालों साल तक ख़राब नहीं होता है, वही रेसिपी आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी, ताकि आप जब भी अचार बनाएं आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब ना हो। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आप एक भी स्टेप मिस ना कर पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चलिए अचार की इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना सीख लेते हैं। नींबू का खट्टा मीठा चटपटा अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 किलो नींबू लिए हैं। दोस्तों, ये कागजी नींबू है, यानी कि इनका जो छिलका होता है वो काफ़ी ज़्यादा पतला होता है। जो शिकंजी वगैरह बनाने के लिए हम नींबू लेते हैं, ये वही नींबू हैं। इसी से हम अचार बनाकर तैयार करेंगे। अचार बनाने के लिए हमें यहाँ पर पीले नींबू चाहिए और नींबू एकदम साफ सुथरे होने चाहिए। सारे नींबू को हमने अच्छे से साफ पानी से धो लिया है ताकि नींबू के ऊपर जो भी गंदगी हो वो हट जाए। और इसके बाद हमें नींबू को इस तरह से कपड़े से पोंछ कर लेना है, यानी कि इन नींबुओं के ऊपर बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए फ्रेंड्स। अगर इनके ऊपर पानी होगा तो अचार खराब हो सकता है। आप इस तरह से कपड़े से पोंछकर नींबू को सुखा लीजिए। इसके बाद हम नींबू को काट लेंगे। यहाँ पर मैं नींबू के 4 पीस कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़े नींबू नहीं है। अगर आपके पास जो नींबू है वो थोड़े ज़्यादा बड़े हैं तो आप उसके 8 पीस भी कर सकते हैं। और इसके बाद नींबू के अंदर जितने भी बीज हैं वो सारे बीज हम निकाल देंगे, क्योंकि जब हम अचार बनने के बाद अचार खाते हैं और ये बीज मुंह में आते हैं ना, तो मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। तो सारे बीज हम इस तरह से निकाल देंगे। तो यहाँ पर सारे नींबू के बीज हमने इस तरह से निकाल दिए हैं, इन्हें हम साइड में रख देते हैं। और इसके बाद यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद नमक लिया है। नमक को हम सारे नींबू के ऊपर इस तरह से डाल देंगे और साथ ही यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। नमक और हल्दी को अच्छे से हम नींबू के अंदर मिला देंगे ताकि सारे नींबू के ऊपर नमक और हल्दी अच्छे से लग जाए। आप चाहे तो इसे इस तरह से टॉस भी कर सकते हैं। दोस्तों, नींबू के अंदर नमक और हल्दी लगाने से नींबू के छिलके के अंदर जो कड़वापन होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, यानी कि निकल जाता है। और नींबू का छिलका भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। इससे अचार भी जल्दी बन जाता है। तो चलिए अब हम इसे ढककर 7 से 8 घंटे के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। नींबू को नमक और हल्दी लगाकर रखे हुए 7 से 8 घंटे हो चुके हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि इसमें से कितना जूस जो है वो निकल चुका है। ये आप देख सकते हैं। तो ये जितना भी जूस इसके अंदर आपको दिख रहा है, ये सारा जूस हम निकाल देंगे। इससे नींबू के छिलके का कड़वापन भी कम हो जाता है और अचार लंबे समय तक चलता है। तो चलिए इस नींबू में से जो पानी निकला इसे हटा देते हैं। नींबू को ढककर साइड में रख देते हैं। और अब हम अचार के लिए मसाला देख लेते हैं। दोस्तों, जो अचार के लिए हमने मसाला लिया है, यहाँ पर हमने सबसे पहले 1 बड़ा चम्मच पीली सरसों ली है। 3 बड़े चम्मच यहाँ पर मैंने सौंफ ली है। इसके बाद 2 चम्मच हमने यहाँ पर अजवाइन ली है। दोस्तों, इसे हमें अचार में ज़रूर डालना है, इसे आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और इसके बाद 1 चम्मच हमने यहाँ पर कलौंजी ली है। और साथ ही 1 चम्मच हमने यहाँ पर दरदरी कुटी हुई काली मिर्च ली है। 1 बड़ा चम्मच हमने यहाँ पर काला नमक लिया है। और इसके बाद 1 बड़ा चम्मच ही यहाँ पर मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है। दोस्तों, ये तीखी वाली लाल मिर्च है। आप चाहे तो इसकी जगह पे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी ले सकते हैं। वो ज़्यादा तीखी नहीं होती है, लेकिन अचार चटपटा ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने तीखी वाली लाल मिर्ची ली है। इसके बाद यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच हींग ली है। हींग का फ्लेवर अचार में बहुत अच्छा लगता है। अब हम मसालों को हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि मसालों के अंदर जो भी मॉइस्चर है वो निकल जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले पैन में मैंने अजवाइन डाल दी है और इसके बाद हमने इसके साथ ही कलौंजी डाल दी है। और इन्हें चलाते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इन्हें हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ताकि मसालों के अंदर जो भी मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। अगर मसालों में मॉइस्चर होता है फ्रेंड्स, इसकी वजह से भी अचार कई बार ख़राब हो जाता है। तो आप चाहें तो अगर इस तरह से आप रोस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप मसालों को धूप में भी रख सकते हैं, यानी कि आप उन्हें थोड़ा सा धूप दिखा दीजिए ताकि मसालों का मॉइस्चर ख़त्म हो सके। हमें यहाँ पर मसालों को ज़्यादा देर के लिए भूनना नहीं है, बस हल्का सा इन्हें रोस्ट करना है। तो चलिए हमने इसे हल्का सा रोस्ट कर लिया है और इसे हम इस तरह से प्लेट में निकाल लेंगे ताकि मसाला थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाए। इसे हम साइड में रख देते हैं और फिर से पैन को गैस पर रख लेंगे। और इसके बाद जो हमने सौंफ ली है
ये हम पैन में डाल देंगे और साथ ही हमने पीली सरसों भी ली थी, इसे भी आप पैन में डाल दीजिए और इन्हें भी चलाते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। सौंफ और सरसों को भी हल्का सा हमने रोस्ट कर लिया है, तो बस अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं और मसाले को पूरी तरह से ठंडा होने के लिए रख देंगे। दोस्तों यहाँ पर जो सौंफ और पीली सरसों हमने रोस्ट करके रखी थी उसे हम मिक्सी के जार में डाल देंगे और हमें इसे पीसना है, तो हमें इसे हल्का दरदरा पीसना है, बहुत ज़्यादा इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना है। तो ढक्कन लगाकर इसे हल्का दरदरा सा पीस लेंगे, यानी कि पल्स मोड पे आपको इसे पीस कर तैयार करना है। तो यहाँ पर हमने इसे पीस लिया है और ये देखिए यहाँ पर हमने इसे हल्का सा दरदरा ही रखा है, इसका एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाया है, क्योंकि अचार में ये मसाले बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए अब हम नींबू में सारे मसाले डाल देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें काला नमक डाल देंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं सफ़ेद नमक नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि हमने नींबू को नमक पहले लगाकर भी रखा था। इसके बाद हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे ताकि अचार एकदम चटपटा बने, और साथ ही दरदरी कुटी हुई काली मिर्च डाल देंगे, ये अचार में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसके बाद हम इसमें हींग डाल देंगे। हींग का फ्लेवर अचार में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको हींग का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप हींग को स्किप कर सकते हैं। और इसके बाद जो कलौंजी और अजवाइन हमने रोस्ट करके रखी थी उसे हम साबुत ही डालेंगे, तो ये भी हमने यहाँ पर डाल दी है। इसके बाद जो सौंफ और पीली सरसों को हमने हल्का दरदरा पीस कर रखा था वो भी आप यहीं पर डाल दीजिए। और अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले नींबू के ऊपर अच्छे से लग जाएं, अच्छे से मिक्स हो जाएं। मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, क्योंकि आज हम बना रहे हैं नींबू का खट्टा मीठा अचार। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो चीनी ली है। 1 किलो नींबू के अचार के लिए यहाँ पर हमें आधा किलो चीनी लगने वाली है। और दोस्तों यहाँ पर चीनी मैंने साबुत ही ली है। अगर आप चाहते हैं कि अचार लंबे समय तक चले, वो जल्दी खराब ना हो, तो आपको यहाँ पर साबुत चीनी ही डालनी है। चीनी को पीसकर बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब हम चीनी को इसके अंदर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा अचार पसंद है तो यहाँ पर आप 600 ग्राम तक चीनी डाल सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा कम मीठा अचार पसंद है तो आप यहाँ पर 400 ग्राम तक भी चीनी डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने 500 ग्राम चीनी इसके अंदर डालकर अच्छे से मिक्स कर दी है। और अब हम इसे ढक कर 7 से 8 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि चीनी जो है वो घुल जाए। और चम्मच से 1-2 बार आप इसे चला दीजिएगा ताकि चीनी थोड़ा जल्दी घुल जाए। तो इसको रखे हुए दोस्तों 7 से 8 घंटे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि चीनी यहाँ पर अच्छे से घुल चुकी है, अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। और चीनी घुलने के बाद आप देख सकते हैं कि अचार देखने में कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दोस्तों अचार अभी तक खाने के लिए तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि अब हम अचार को धूप दिखाएंगे। तो कितने दिन की धूप आपको लगानी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप चाहें तो बाउल में इसी तरह अचार को धूप में रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे खुला रखना पसंद नहीं करती हूँ। मैं इसे डिब्बे में भर कर रखूँगी, क्योंकि अगर हम इसे इसी तरह से खुला रखेंगे तो अचार में धूल मिट्टी वगैरह जाने का डर रहता है। तो यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक का डिब्बा लिया है, डिब्बे को अच्छे से धोकर सुखा लिया है। आप इसे अच्छे से कपड़े से पोंछ लीजिए और इसके बाद हम इसमें ये सारा अचार डाल देंगे, क्योंकि डिब्बे के अंदर बिल्कुल भी पानी वगैरह नहीं होना चाहिए, उससे अचार ख़राब हो सकता है। अब हमें अचार को ढक्कन लगाकर बंद करके नहीं रखना है। इसके ऊपर मैंने एक कॉटन का कपड़ा इस तरह से लगा दिया है। आप किसी डोरी से, धागे से या फिर रबर बैंड से इस तरह से इसे बांध दीजिए ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी धूल मिट्टी वगैरह ना जाए। इसके बाद हम इसे धूप में रखेंगे। हमें इसे ढक्कन लगाकर नहीं रखना होता है। अगर हम डिब्बे में ढक्कन लगाकर अचार को धूप में रखते हैं तो डिब्बे के अंदर जो होता है वो पानी जमा होने लगता है, उससे अचार खराब हो जाता है। इसलिए हम इसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा लगा देंगे और अचार को 7 से 8 दिन के लिए धूप में रखेंगे। एक दिन में अचार को 2 से 3 घंटे की धूप काफी होती है। दोस्तों अचार को मैंने 7 से 8 दिन के लिए धूप में रखा था और अब अचार किस तरह से बनकर तैयार हुआ है वो मैं अब आपको दिखाऊंगी। तो मैं इसे आपको बाउल में निकाल कर दिखा रही हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएं कि किस तरह से 7 से 8 दिन में अचार बनकर तैयार हुआ है। 7 से 8 दिन के लिए मैंने अचार को धूप में रखा था, यानी कि एक दिन में 2 से 3 घंटे की धूप हमने अचार को दिखाई है। और दोस्तों यहाँ पर अचार का जो नींबू का छिलका है उसका कलर चेंज हो गया है, यानी कि अचार थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। अगर हम कहें कि अचार यहाँ पर
खाने लायक हो चुका है। मैं यहाँ पर आपको अचार तोड़कर दिखाती हूँ कि इसका छिलका कितना सॉफ्ट हो गया है और अचार कितना खाने लायक हो चुका है। तो ये देखिए छिलका आसानी से टूट रहा है और अचार के अंदर बिल्कुल भी कड़वापन नहीं है। दोस्तों आप चाहें तो यहाँ पर अचार को इस तरह से 7-8 दिन धूप दिखाकर खा सकते हैं, लेकिन अचार को पूरा बनने के लिए यानी कि अच्छे से इसका छिलका गलने के लिए टाइम लगता है। तो 20 से 25 दिन की धूप आपको अचार को दिखानी होगी अगर आप चाहते हैं कि अचार पूरी तरह से तैयार हो जाए। और अगर आप चाहते हैं कि अचार लंबे समय तक ख़राब ना हो तो आप इसे किसी एयर टाइट कंटेनर के अंदर, डिब्बे के अंदर भरकर स्टोर कर लीजिए। और जिस भी डिब्बे के अंदर आप अचार को भरकर स्टोर कर रहे हैं वो एकदम सूखा होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना है। और जब भी आप अचार खाने के लिए निकालते हैं तो हमेशा सूखे चम्मच का इस्तेमाल कीजिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स अचार कभी भी ख़राब नहीं होता है। अगर आप मेरे बताए हुए टिप्स फॉलो करते हुए इस अचार को बनाएंगे तो सालों साल तक अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और एकदम चटपटा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नींबू का खट्टा मीठा अचार आप घर में आसानी से बना सकते हैं। चटपटे नींबू के अचार की रेसिपी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो घंटी का बटन है उसे ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं दोस्तों एक नई रेसिपी के साथ।